नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी सीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे हाथरस से बड़ी खबर की, जहां पर सड़क पर भटकती मिली 12 लड़कियां। मध्य प्रदेश से लाई गई थी लड़कियां, सड़क पर रोती लड़कियां मिली हैं। बंधक बनाकर रखी गई थी लड़कियां। खिड़की से कूदकर उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और सभी को एमपी से बेचने के लिए लाया गया था। सिलाई का काम कराने के बहाने से ये लड़कियां लाई गई थी और 3 दिन तक कमरे में बंधक बनी थी। चुंगल से छूटी नाबालिग ने बताई दर्द भरी दास्तां। मंडला की रहने वाली सभी लड़कियां बताई गई हैं। चौंकाने वाली बात है, बड़ी खबर हाथरस मामला जो कि अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहां से 12 लड़कियां भागी, खिड़की से कूदकर भागी लड़कियां, और एमपी से बेचने के लिए इन्हें लाया गया था। सिलाई का कामकाज दिलाने के नाम पर इन 12 लड़कियों को लाया गया था। हाथरस में मिली मंडला की लड़कियां, मध्य प्रदेश से ये लड़कियां लाई गई थी और इनको सिलाई का काम देने के लिए इन्हें लाया गया था। सिलाई का काम के बहाने लाया और 3 दिन तक कमरे में बंधक बनाकर लड़कियों को रखा गया था। काफी मशक्कत के बाद इन्होंने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकली। और ऐसा है कि कोई बड़ा जाल, बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा है। ये सभी लड़कियां मंडला की रहने वाली हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता सुनील का। सुनील, विस्तार से बताएं, ये लड़कियां कैसे इनको ले जाया गया था और ये लड़कियां कहां पर हैं और क्या इन्होंने बताया था? इन 3 दिन तक जो बंधक बना के रखा गया, क्या इन्हें परेशान किया गया? जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, इसमें एक बात मुख्य इसमें सामने आई है कि एक आदमी इनको जो है गांव जनपद मंडला से इनको लेकर निकला था दिल्ली के लिए। वहां इनको रोजगार के नाम पर इनको लेकर निकला था कि इनको सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाएगा। उसके बाद से लगातार इनको एक कमरे में 12 लड़कियों को रखा गया था, जहां से इनको जब ये पता चला कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, हमको बेचा जा रहा है, उसके बाद से 12 लड़कियां वहां से उस कमरे की खिड़की तोड़कर वहां से फरार हुई है। एक लड़की देर रात को मिली है। लगातार 3 दिनों से शहर में भटक रही थी, भूखी प्यासी रोती बिलखती। जब न्यूज 18 की नजर इस लड़की पर पहुंची तो न्यूज 18 से इस लड़की से बात हुई तो उसने बताया कि किस तरह से हमको लेके आया गया था, यहाँ पर भूखा प्यासा रखा गया था। उसके बाद से हमें बेचे जाने की बात सामने आ रही थी। जैसे ही हमको ये बात पता चली, उसके बाद हम कमरे का खिड़की तोड़कर वहां से भागे हैं। अभी फिलहाल पुलिस उस लड़की से पूछताछ कर रही है। एक लड़की जो मिली है, उसके अलावा 11 लड़कियों की तलाश जनपद हाथरस पुलिस कर रही है। ये बड़ा ही मामला सामने आया है। ये पूरा मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जोड़ा जा रहा है। रीनू जी बिल्कुल, ये बहुत चौंकाने वाली बात है वाकई में सुनील। और जैसा कि एक लड़की अभी मिली है, बाकी अन्य लड़कियों की कोई जानकारी मिल पाई है या किस तरीके से अब पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये जो सभी 12 लड़कियां थी, इनके पास मोबाइल फोन नहीं था। इन सब लड़कियों के पास किसी के भी पास फोन नहीं था। लड़कियां अपनी जान बचाकर, जब उनको पता चला कि इस तरह से हमारे साथ घटना होने वाली है, तो सभी लड़कियां अपनी जान बचाकर वहां से निकल गई। कोई किधर चली गई, कोई किधर चली गई। अभी तक पुलिस को बाकी 11 लड़कियों की कोई जानकारी नहीं है। जो एक लड़की मिली है, वो उसने बताया है कि हमको लेके आया था सिलाई कढ़ाई के लिए नाम पर, और हमें भूखा रखा गया और हमें बेचे जाने की भी बात सामने आ रही थी। उसके बाद से अपनी जान बचा के भागी। लगातार 3 दिनों से ये पूरे क्षेत्र में भटक रही थी और किसी की भी नजर इसके ऊपर नहीं गई। जहां प्रदेश में लगातार दावा किया जा रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश पुलिस पुख्ता इंतजाम कर रही है, उसके बाद भी लगातार ये ऐसे मामले निकल कर आने की सवालिया निशान उत्तर प्रदेश की पुलिस पर खड़ा करते हैं। रीनू जी सुनील, तकरीबन कितनी उम्र है इस लड़की की और इसके बताए अनुसार जो अन्य लड़कियां हैं उनकी उम्र कितनी है? क्या ये बालिग हैं, नाबालिग हैं? और दूसरी बात ये भी है कि जो आरोपी हैं, क्या उनको ये पहचानती है? देखिए रीनू, जिस तरह से हमने जब उस बच्ची से बात की तो बहुत घबराई हुई थी, रो रही थी। उसने बताया, रोते रोते हमको बताया कि ये नाबालिग है बच्ची। सारी बच्चियां लगभग नाबालिग ही बताई जा रही हैं और जो इनको लड़के लेके आए थे उन्होंने पूरी तरह से अपना चेहरा ढक रखा था। ये उनकी शिनाख्त नहीं कर पा रही है। हालांकि पुलिस अभी पूरी मामले में बातचीत कर रही है बच्ची से। उसके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है। आगे जो भी इसमें तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके हिसाब से जनपद हाथरस पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। जी सुमित, एक बात और जानने की है, ये 12 लड़कियां इकट्ठा कैसे हो गई हैं? क्या कोई ऐड निकाला गया था? किसी एजेंसी के माध्यम से इनको नौकरी देने का झांसा दिया गया? ये तमाम जांच का विषय है सुमित, और ये बहुत अहम है जानना कि आखिरकार एक साथ 12 लड़कियां नौकरी की तलाश में बाहर निकलती हैं घर से, वो भी नाबालिग लड़कियां, तो इनको इस जाल में फंसाया कैसे गया था?
देखिए इसमें एक बात अहम है, एक बात जो उसमें सामने आ रही है, ये पूरा एक रैकेट काम करता है। जिस तरह से गांव में जाता है, वहाँ लड़कियों के परिजनों से कहता है कि हम आपकी बच्ची को एक काम सिखाएंगे, कढ़ाई का, सिलाई का काम सिखाएंगे, इनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, इनकी नौकरी लग जाएगी, इनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। उसको बाद जब जिस तरह से कुछ परिवारीजन जो उनकी बातों में आकर जो अपनी बच्चियों को उनके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद से लगातार ये रैकेट पूरी तरह से पूरे देश में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में अकेला कोई ऐसा मामला नहीं है, ये पूरे देश में ऐसा रैकेट काम कर रहा है। और उनको यहाँ से दिल्ली लेके जाने की बात थी, मध्य प्रदेश से सीधे दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद बीच में इनको कमरे में रखा गया, लगातार 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। ये पूरा एक रैकेट है, पूरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पूरा मामला है। किस तरह से लड़कियों को लाते हैं, अलग अलग जगहों पर ले जाकर बंधक बनाकर उनको रखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं और धीरे धीरे करके एक एक लड़की को वहां से बेचा जाता है। ये बहुत बड़ा एक रैकेट है। इसके ऊपर खुलासा होना एक अहम बात है। इस पूरे मामले में देखते हैं कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, किन किन पहलुओं पर हाथरस पुलिस इसमें काम करती है। बड़ा मामला कल देर रात को सामने आया है, उसके बाद से लगातार हाई अलर्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से हाथरस में एक दलित लड़की की दुष्कर्म के बाद, हत्या के बाद से लगातार पूरे देश में आक्रोश है पुलिस को लेकर। उसी के बाद ये लगातार ये पूरा मामला जो निकल के आया, उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। रीनू जी, और साथ ही सुमित, इस पूरे मामले को लेकर क्या आपकी किसी जिम्मेदार अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है? अब जो नाबालिग बच्ची जो इस वक्त पुलिस के पास है, परिजनों से कोई संपर्क हो पाया है? और एक बात है, जब परिजनों ने अपनी अपनी बेटियों को भेजा कामकाज के लिए, तो क्या उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने बात करने की कोशिश की? क्योंकि 3 दिन से तो उनको बंधक बना के रखा हुआ था, ना उनके पास मोबाइल फोन था, ना संपर्क का कोई साधन था। जिस तरह से लड़की जब जनपद हाथरस पुलिस को मिली है, तो पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले में छानबीन कर रहे हैं। लड़की का नंबर, लड़की के परिवारजनों का नंबर उनके द्वारा लिया गया है। उसके बाद लगातार परिवारजनों से इस पूरे मामले में बात की जा रही है। जैसे कि हमारी इस पूरे मामले में जनपद हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल से बात हुई। उनका साफ तौर से कहना है कि ये पिछले कई दिनों से, 1 हफ्ते पहले ये लड़कियों को लेकर निकला था 2-3 आदमी, और इनको दिल्ली ले जाने की बात सामने आ रही थी। उन्होंने बीच में इनको कहीं रोका था। ये वहाँ से जैसे ही इसको पता चला बच्चियों को कि उनको बेचे जाने की बात आ रही है, तो ये बच्चियां वहां से अब भागी हैं। लगातार 3 दिन से पैदल चलने की बात एसपी हाथरस ने खुद इस पूरे मामले में पुष्ट की है। उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में एसपी का कहना है कि हम इसमें जांच करा रहे हैं, परिवारजनों से बात कर रहे हैं। बाकी लड़कियों को भी ढूंढा जा रहा है, और लड़की की उम्र लगभग 17 साल है, नाबालिग है लड़की। बाकी लड़कियों की भी इसमें जांच की जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। पूरी तरह से इसमें टीम लगा दी गई है। उसके बाद से लगातार पुलिस हाई अलर्ट पे है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुमित। लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। तो 12 लड़कियां, अभी 11 लड़की लापता, एक लड़की है जो कि अभी न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुई। पुलिस को सूचना दी गई और अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में है और बाकी अन्य 11 लड़कियों की तलाश में जुटी हुई हैं। ज्यादातर लड़कियां नाबालिग बताई गई हैं। जो बच्ची आई है सामने, वो 17 साल की है और परिजनों से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है। कौन सा स्टेट पड़ता है? मंडला जिला। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो यहाँ हाथरस में कैसे आ गई आप? हमको लाए हैं यहाँ पे। कौन लाया? हमको नाम मालूम नहीं है, हम बोले तो चेहरा बांध लिए थे। अच्छा, किस चीज क्यों लाए थे? यहाँ पे कपड़ा सिलना मशीन सीखना इसका के लाए थे। अच्छा, फिर क्या कराते थे यहाँ पे? ला के कमरा में बंद कर दिए हम लोग, खिड़की से कूद के। कितनी लड़कियाँ थी? 12। तो किस जगह कोई पता है आपको? नहीं, हम लोग पहली बार आए हैं। वहाँ से हम लोग को पता चल गया कि यहाँ ला के धान दिए लोग।